शील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। तो नीला लीला माता जी ने मुझे कहा 22 नंबर श्लोक लेने के लिए, और आप लोगों का मंगलाचरण हो चुका होगा, तो सीधे श्लोक पर हम आते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धि सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और परपोर्ट। यदृच्छा स्वतः, लाभ लाभ से, संतुष्ट संतुष्ट, द्वंद्व द्वंद्व से, अतीतः परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित, समः स्थिर चित्त, सिद्धौ सफलता में, असिद्धौ असफलता में, च भी कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है, बंधता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो ये जो कर्म का चक्कर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी व्यक्ति आते हैं भक्ति में, सबको इस बात का टेंशन होता है कि पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या किया था, और अभी हम कौन सी गलती कर देंगे जिसके कारण हम फिर से फंस जाएंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें। ये हर व्यक्ति को इस बात की परेशानी होती रहती है, तो वो समझना चाहता है। और माता जी ने भी मुझे ऐसा ही बताया था कि कर्म विकर्म अकर्म तीनों को समझा दीजिएगा माता जी। तो पहले हम यहाँ देखते हैं इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद कैसे परपोर्ट लिखते हैं और कृष्ण क्या बता रहे हैं। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। ठीक है, स्वतः होने वाला लाभ यानी कि यदि हम धन कमाने का प्रयास करते हैं तो धन कमाने की कोई सीमा नहीं है, और उसका तरीका भी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जितना हमने पढ़ाई किया है या हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और 8 घंटा जो समय देते हैं, उसके अनुसार जितना हमें प्राप्त होता है जेन्युइनली, वास्तविक तौर से, वो हुआ स्वतः लाभ। जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 8 घंटे के बदले 12 घंटा काम करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, बेईमानी करके धन कमाते हैं, धोखेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो स्वतः लाभ नहीं हुआ। वो हुआ कि हमें वो रियल में तो नहीं मिलने वाला था, हम गलत तरीके से वो धन को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो जो गलत तरीके से हम धन प्राप्त करते हैं, उसका परिणाम भी गलत होगा और हम बंधन में फंस भी जाएंगे। ईशोपनिषद में बताया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विदधनम। भगवान ने सबके लिए कोटा निश्चित कर दिया है, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए कोटा निश्चित कर दिया है। चिड़िया क्या खाएगी वो भी निश्चित है, मनुष्य क्या खाएगा वो भी निश्चित है, 4 पैर वाले पशु क्या खाएंगे वो भी निश्चित है, मांसाहारी प्राणी का भोजन, शाकाहारी प्राणी का भोजन, हाथी के लिए टन टन के टन टन के टन घास, पेड़ पौधे, फूस जो भी है वो है, चींटी के लिए इतना सारा है। तो हर व्यक्ति के लिए या हर जीव के लिए भगवान ने एक नियत कोटा तय किया है, इतना आपको मिला है, बस उतना ही हमें लेना चाहिए,
उससे ज़्यादा के प्रयास में अगर हम पड़ेंगे, हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दूसरा जो दूसरे के कोटा में जो है, यानी दूसरे के लिए जो भगवान ने निश्चित किया है, उसको हड़पने की कोशिश मत करो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विदधनम। गृधः यानी ले लेना, जबरदस्ती। माँ गृधः मत लो, कस्य स्विदधनम दूसरे के कोटा में जो है वो तुम मत लो, तुम्हारे कोटा में जो है वो सिर्फ उतना से संतुष्ट रहो। तो यहाँ जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण बता रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम एक गीत है ना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष ये दुनिया दुखारी। तो जो निर्धन है वो कहते हैं अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इस व्यक्ति के पास देखो ये 100 मंजिल की इमारत है, इसके टॉप फ्लोर पे रहता है, समूचे घर में एसी लगा हुआ है, नौकर हैं, चाकर हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, कितना अच्छा है, कितने अमीर हैं ये लोग। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। नहीं, हम तो सिंपल छोटे से धनी व्यक्ति हैं, चलो कुछ लाख हमारे पास है, 1-2 करोड़ है हमारे पास, राजा ज्यादा सुखी हैं। क्यों कि राजा के पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, हजारों लाखों बीघा जमीन है, तो राजा ज्यादा सुखी है। और राजा क्या कहता है, ना 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 ना, मैं कहा, मैं तो छोटा सा राजा हूं, एक छोटे प्रांत का राजा हूं, चक्रवर्ती राजा सुखी है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती सम्राट यानी पूरी पृथ्वी का जो सम्राट है, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, भरत महाराज थे, ये चक्रवर्ती सम्राट थे। तो राजा कहते हैं चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। चक्रवर्ती कहते हैं हम तो सिर्फ धरती के राजा हैं, इंद्र देवता तो असली राजा हैं, पूरे स्वर्ग के राजा हैं, तो इंद्र सुखी है, हम नहीं सुखी हैं, हमारा सुख तो बहुत छोटा है, इंद्र सुखी है। तो इंद्र को पूछा गया तो इंद्र कहता है मेरा तो हमेशा झगड़ा चलता रहता है असुरों के साथ, कभी असुर हमको भगा देते हैं, हरा देते हैं, कभी हम असुर के ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारे पास कहाँ सुख है, हमें हमेशा डर लगा रहता है हमारे राजगद्दी को कोई छीन लेगा, हमारे सिंहासन को कोई छीन लेगा। तो इंद्र जो है वो खुश नहीं है। और आपको पता है इंद्र कितनी बार क्या क्या कर चुका है लाइफ में अपने। किसी व्यक्ति का यदि अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, 100 अश्वमेध कर लेगा तो इंद्र का स्थान वो प्राप्त कर सकता है। इस डर से वो कभी घोड़ा चुरा लेता है, कभी कुछ और कर लेता है, ताकि दूसरे का अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट ना हो, मेरा स्थान बरकरार रहे। तो इंद्र के जीवन में सुख नहीं है। तो इंद्र क्या कहता है, इंद्र कहता है भगवान सुखी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान सुखी है, हम सुखी नहीं, हम तो देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, पर हम सुखी नहीं है। तो भगवान से पूछो भाई, भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहे सुख संत को भारी। भगवान को तो पालन करना है, सृष्टि करनी है, संहार करना है, बहुत सेवा है। सारे देवताओं को संभालना, मनुष्यों को संभालना, जीवों को संभालना, उसकी इच्छा पूरी करना, इसकी इच्छा पूरी करना, बहुत कुछ कार्य हैं भगवान के पास। संत के पास सिर्फ एक ही कार्य है, भजन, और कुछ कार्य नहीं है।
संत को एक ही कार्य है, राम भक्त है तो राम भजन, कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भजन, और क्या कार्य है। एक लोटा लिए, कमंडल लिए, चल दिए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान कहे सुख संत को भारी, संत सुखी हैं, सबसे ज्यादा सुखी संत हैं। भगवान को तो अपने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी का ध्यान रखना पड़ता है, कृष्ण को राधा रानी का ध्यान रखना पड़ता है, रामचंद्र जी को सीता माता का ध्यान रखना पड़ता है। जो संत हैं, सन्यासी हैं, उनको किसी का ध्यान नहीं रखना है, ना घर है, ना बैंक बैलेंस है, ना कपड़े लत्ते हैं ज्यादा, बस एक कपड़ा पहने, एक शरीर के ऊपर गमछा रखा और चल दिए। भिक्षा मांगा, खा लिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, माधवेंद्र पुरी, जितने भी संत महात्मा थे क्या करते थे? यही करते थे। तो उनको तो कुछ चिंता की बात ही नहीं है, उनके जीवन में तो चिंता नाम की चीज ही नहीं। सारी दुनिया त्याग चुके हैं, सिर्फ भगवान के ऊपर आश्रित है। तो संत कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं संत, मेरे जैसा सुखी होना है यदि, संत कहे संतोष में सुख, संतोष करो, संतोष जो भगवान ने दे दिया है उसमें संतुष्ट रहो। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कभी सुखी नहीं होगे। एक जगह पे यदि आप एक बोरी चावल डाल देते हैं रोड पे, या एक बोरी गेहूं डाल देते हैं, चिड़िया आएगी, चुग लेगी, चली जाएगी। गाय आएगी, खा लेगी, चली जाएगी। परंतु मनुष्य आएगा तो पूरी बोरी उठा के ले जाएगा। वो सिर्फ इतना नहीं लेगा कि अभी मुझे इतनी भूख है, इतना ले जाऊं, नहीं, वो पूरी बोरी उठा के जाएगा। इसीलिए मनुष्य को सबसे ज्यादा टेंशन है, संतोष नहीं। तो संतोष होना चाहिए कि भगवान ने जितना हमको दे दिया बस उसमें मैनेज करना है। ये बेस है, इसके ऊपर भक्ति टिकेगी। सबके जो इतने प्रश्न उठते हैं दुनिया में, जहां भी जिस भी क्लास में जाओ हर जगह ये प्रश्न उठता है, क्या करें, कैसे भक्ति करें? क्योंकि दिमाग में दूसरी चीजें बहुत है भक्ति को छोड़ के। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदना, बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जब हम सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमें सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो समस्या नहीं है, सब कुछ समाप्त। मैं भक्तों को छोड़ के दूसरे भी जो लोग होते हैं, महान क्रिकेटर, महान फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति, महान पॉलिटिशियन, महान साइंटिस्ट, कोई भी जो किसी भी फील्ड में जो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, उनके भी मैं कुछ न कुछ ये मोटिवेशनल स्पीच या कुछ देख लेती हूँ कभी कभी, छोटा छोटा शॉर्ट्स। तो मैंने ये अनुभव किया है कि भक्ति नहीं, किसी भी फील्ड में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। सबने इंद्रियों को वश में किया है। जो व्यक्ति सक्सेसफुल है लाइफ में, उसने अपने ज़रूरतों को बहुत कम कर दिया है, छोटा कर दिया है, कट शॉर्ट। तो जब हम ज़रूरतों को कम कर देते हैं, अपने लाइफ से संतुष्ट रहते हैं, जो आया उसमें सुखी रहते हैं, तो फिर आगे हमारे पास समय, दिमाग, शरीर सब तैयार है। अब हमें क्या करना है वो सोचना है। हमें अब क्या करना है, यानी हमें भक्ति करनी है कि क्रिकेट खेलना है, कि पॉलिटिक्स में आगे जाना है, कि बिजनेस में आगे जाना है, कि फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाना है। जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकते हैं, पर अपनी जो आवश्यकताएं हैं या इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये फर्स्ट की ये कुंजी है, सफलता की कुंजी। सफलता इसी के बाद प्राप्त होगी। तो इसीलिए ये जो एक लाइन है ये बहुत मीनिंगफुल है कि अब वैसे तो देखिए पूरा श्लोक मुझे लेना है, ठीक है, तो मैं अभी एक लाइन सिर्फ ली हूँ।
अपने स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट अगर संतुष्ट हो गए, अगर संतुष्ट हो गए तो फिर जीवन आसान हो जाएगा ना, परेशानी नहीं है। देखिए परेशानी कहाँ से होती है पता है आपको? पर आज परेशानी अंदर में है, बाहर में नहीं। बाहर की चीजें हमें तब परेशान करती है जब हम खुद खुद अंदर से परेशान। अगर हम अंदर से संतुष्ट हैं, हमारा टारगेट जो है, हमारा लक्ष्य जो है, हमारा एम जो है वो निश्चित है, शारीरिक रूप से हम हेल्दी हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट हैं, तो फिर बाहर की चीज़ें हमें डगमगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। अगर अंदर से हिले हुए हैं तो थोड़ा भी ठोकर लगेगा हम हिल जाएंगे, क्योंकि अंदर से पहले से हिले हुए हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए सबसे पहले जड़ को मजबूत करना है कि संतुष्ट रहना है, जीवन में हर स्थिति में संतुष्ट रहना है। इसके बाद जो द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व और ईर्ष्या नहीं करता है। द्वंद्व किसे कहते हैं? कभी भी एक जगह मन स्थिर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंफर्टेबल सिचुएशन चाहिए हमेशा, हमें हमेशा कंफर्टेबल को खोजते रहते हैं। ये ज़्यादा ठंड लग रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठंड गर्मी, हमारा यहाँ नुकसान हो गया, हमारा यहाँ लाभ हो गया, हमारा अपमान हो गया, हमारा सम्मान हो गया, ये जो चलता रहता है ना, इसी को द्वंद्व कहते हैं। ये द्वंद्व को छोड़ना पड़ता है। अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया और वो अपमान के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा रिजल्ट उसका? आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपमान होगा वो तो निश्चित है होगा। अपमान नाम की चीज इस दुनिया में है तो कोई ना कोई तो करेगा अपमान। ये दुनिया है ना, ये भौतिक दुनिया, यहाँ पे फूल और कांटे दोनों मिलते रहते हैं जीवन में, मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। सुबह से लेकर के रात तक में अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। शाम को बैठिए रात को और सोचिए कितने फूल मिले, कितने कांटे। बहुत ज़्यादा फूल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेंगे तो हम बहक जाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े कांटे भी मिलने चाहिए, थोड़ा थोड़ा कोई हमको बोलना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे गलत हो तुम। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हमारे में दोष देखने वाला होना चाहिए, कभी कभी असफलता होनी चाहिए। हम कोई कार्य करने बैठे हैं और वो कार्य बिगड़ गया, ये होना चाहिए, सीखने को मिलता है। तो द्वंद्व तो लाइफ में है, रहेगा। रात होती है, सवेरा होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? तान तितिक्षस्व भारत, सहन करो, सहन करना पड़ेगा। और ईर्ष्या किसी से नहीं करना है। ईर्ष्या करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी आप बताइए, आप मान लीजिए आपको अनुभव है, अगर हम एथलेटिक्स में होते हैं, हम रेस में होते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते समय आपको अपने लक्ष्य को देखना है कि किस पॉइंट पे हमको पहुंचना है। अगर आप उस लक्ष्य को देख करके पूरी ताकत लगा दिए हैं तो वहां अवश्य पहुंचेंगे। मगर मेरे बगल वाला किधर है, मेरे बगल वाला किधर है, पीछे मुड़ के देखेंगे कि वो किधर है, कोई मेरे से तो आगे आगे तो नहीं बढ़ रहा है। अगर इधर उधर हमने ध्यान दिया तो लक्ष्य से चूक जाएंगे और तब दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। परंतु आपका ध्यान यदि सिर्फ लक्ष्य की ओर है तो आप निश्चित उसको प्राप्त करेंगे। चलो एक बार में नहीं, बाद में करेंगे। कछुआ और खरगोश की कथा आपको पता है। खरगोश का ध्यान किधर था? कछुआ बहुत स्लो है और मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो मुझे तो कछुआ नहीं हरा सकता है। तो जब वो बहुत तेज दौड़ करके आधे रास्ते आ गया तो रिलैक्स करने लगा, पर कछुआ रिलैक्स नहीं किया। कछुआ चलता रहा, धीमी गति से चलता रहा और जीत गया। तो इसी प्रकार हमारे पास जो भी है, धन है, शरीर है, समय है, जो भी हमारे पास है, भगवान की कृपा से
किसी के कंठ बहुत मधुर हैं, किसी में कुछ टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा हार बना सकता है, बहुत अच्छा ड्रेस सिल सकता है, भगवान का जो है उसको ईमानदारी से भगवान की सेवा में लगा दीजिए, बस। फिर देखिए रिजल्ट। यदि भगवान ना प्रसन्न हो, संभव ही नहीं है। यदि ईमानदारी से हमने अपने हर टैलेंट को, अपने हर रिसोर्सेस को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे ही। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप कितना लाख रुपया डोनेशन दिए हैं, कितना करोड़ रुपया डोनेशन दिए हैं। भगवान ये देखते हैं आप कितना परसेंट सरेंडर किए हैं, कितना परसेंट। यदि आपके पास 100 रुपया है और आपने 90 रुपया डोनेशन दिया है, और किसी के पास 1 लाख है, उसने 5,000 डोनेशन दिया है, तो आपका डोनेशन बड़ा है, क्योंकि आप 90% दिए हैं, पर वो तो 5% दिया है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो हमारे पास है वो पूर्ण रूप से, पूरी ताकत से, पूरे श्रद्धा और विश्वास से भगवान की सेवा में लगा दीजिए। सफलता तभी प्राप्त होगी। ठीक है? ईर्ष्या तो करना नहीं है किसी से, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात एक और है, भगवत धाम में सबके लिए स्थान है, तो क्यों ईर्ष्या करना। ऐसा नहीं है कि भगवत धाम में 10 सीट खाली है, और जैसे होता है यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम है, 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, 100 सीट है, एग्जाम्पल मैंने दिया। 10 लाख स्टूडेंट एंट्रेंस में बैठ रहे हैं, नीट का एग्जाम है, AIEEE का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, इतने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं और उसमें सीट इतना ही है, बाकी सब फेल। ऐसा गोलोक धाम या वैकुंठ धाम के लिए नहीं है। जितने जीवात्मा हैं, हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थान है। हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए, चींटी के लिए, हाथी के लिए, अमीबा के लिए, वायरस के लिए, मनुष्य के लिए, देवता के लिए, सबके लिए स्थान है, सबके लिए। तो फिर क्यों कंपटीशन करना। हमें अपने आप को सुधारना है, खत्म बात। हम सुधर जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे भगवत धाम। कंपटीशन तब होगा जब सीट कम है और हमारी संख्या ज्यादा है, पर सीट कम है ही नहीं ना, बिल्कुल कम नहीं है। अच्छा, तो भगवान हमारे साथ बेईमान है क्या? नहीं, नहीं है। जैसे हमारे हृदय में परमात्मा है, बाघ के भी हृदय में है, शेर के भी हृदय में है, हाथी के भी हृदय में है, पेड़ के भी हृदय में है, तो कैसे बेईमान हुए बताइए। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो ना भगवान बेईमान है और ना गोलोक धाम में स्थान की कमी है, तो ईर्ष्या क्यों करना है। ईमानदारी से सेवा करनी है। तो सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों में स्थिर रहना है। हाँ, सफलता कभी मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। असफलता मिलती है तो सीख लेना है, कहाँ हमने गलती किया था जो हम असफल हुए। ये गलती दोहराना नहीं है, ये हमें करना है। सफलता मिल गए, अगर सफलता मिल जाती है तो अहंकार नहीं करना है। हम तो जैसे नारद मुनि ने कर दिया अहंकार। नारद मुनि को लुभाने के लिए आए कामदेव, और नारद मुनि कामदेव से विचलित नहीं हुए। कामदेव विचलित कर देते हैं ना, काम वासना जागृत कर देते हैं, पर नारद मुनि विचलित नहीं हुए। नारद मुनि शिव जी को बताने के लिए गए। शिव जी तो भाई हुए ना नारद मुनि के, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, कि ऐसा ऐसा हुआ, कामदेव आए, पर मैं तो विचलित नहीं हुआ, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं। शिव जी ने बोला, मुझे बोला सो बोला, विष्णु भगवान को जाके बताना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद मुनि को तो लग रहा था कि मैं तो बहुत बहुत कंट्रोल करने वाला हूँ, मैं अपने इंद्रियों को वश में रखता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जाके बता दिया भगवान को कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मुझे कामदेव तो विचलित नहीं कर पाए। शिव जी को विचलित कर दिया पर मुझे विचलित नहीं कर पाए। भगवान ने सोचा, अरे इसको तो अहंकार हो गया है,
तो अहंकार हो जाएगा तब तो भक्ति खराब हो जाएगी। और ये मेरा भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है, बीमारी लग गई है इसको थोड़ी सी, इस बीमारी को अभी नहीं ठीक किया तो बीमारी बढ़ जाएगी। सही है ना? अगर हमको एक इन्फेक्शन हुआ है तो स्टार्टिंग में ही उसको ख़त्म करो। अभी देखिए कोरोना हो, सबको जब कोरोना हो रहा था, शुरुआत में जैसे कोरोना हुआ तभी वो प्रिकॉशन लिया या डॉक्टर के पास गया या एडमिट हुआ या घर में बैठ के प्रिकॉशन लिया तो बच गया। और जो एकदम 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 हाई फाइनल स्टेज पर जा कर के करेगा इलाज तो फिर मुश्किल है। तो भगवान ने सोचा इसको तो अहंकार हो गया है, ये तो बीमारी है बहुत खतरनाक, इसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, बहुत लंबी कथा है तो वो कथा नहीं बताऊंगी, बाद में माता जी बता देंगी, सबको पता है ये कथा। तो भगवान उनको मोहित करने के लिए एक नगरी रची और उसमें एक लड़की हुई और उसका स्वयंवर हुआ। नारद मुनि जाके भगवान को बोले कि मुझे सुंदर बना दीजिए, अपने जैसा रूप दे दीजिए, क्योंकि मुझे स्वयंवर में जाना है। भगवान ने बंदर बना दिया नारद मुनि को, और वहाँ वो लड़की नारद मुनि को देख करके आगे बढ़ गई। कैसे स्वयंवर मतलब वरमाला कैसे डालेगी बंदर के सिर में, गले में। तो पहले तो पता नहीं चला, बाद में उन्होंने चेहरा देखा मिरर में तो पता चला कि मुझे तो बंदर बना दिया भगवान ने। और वो जो लड़की थी राजकुमारी, उससे भगवान स्वयं विवाह किए। बहुत क्रोधित हुए नारद मुनि, श्राप दे दिया भगवान को। भगवान को श्राप दे दिया, आप भी अपने प्रेमिका के, अपने पत्नी के विरह में जलेंगे, आपको भी विरह होगा। तो ये रामचंद्र जी जो सीता माता के विरह में थे, उसके पीछे ये घटना घटी है। तो नारद मुनि को बाद में पता चला कि मैं ये सब भगवान ने लीला रची थी मेरे लिए, मुझे सुधारने के लिए, ताकि मैं सुधर जाऊं। थोड़ा सा जो कीड़ा लगा है अहंकार वाला, वो यहीं पे सुधर जाए, यहीं पे समाप्त हो जाए, ये बढ़े नहीं, बड़ा नहीं हो। तो भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त माया में फंसे, अहंकार में फंसे, ये सब नहीं चाहते। तो इसीलिए अहंकार नहीं करना है। सफल भी अगर हम हो जाते हैं कहीं पे, तो ये सोचना है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। सच बात है ये, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणे परमानंद माधव कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ सकता है। तो हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग जितने भी प्रचार करने वाले कुछ बोलते हैं, हमने सिर्फ एक चीज तय किया है कि हमें सेवा करनी है, और वो सेवा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। बाद में सेवा भगवान हमसे करवाते हैं। चैतन्य भगवान श्रील प्रभुपाद ने प्रार्थना किया था भगवान से, जब वो जहाज में थे, पानी वाले जहाज से जब अमेरिका जा रहे थे, तो उनका प्रार्थना है वैष्णव गीत में, नाचाओ नाचाओ आमाय नाचाओ, काष्ठेर पुतली मौते आमाय नाचाओ। मैं तो काठ की पुतली हूँ, पपेट हूँ, आप मुझे नचाइए, जैसी इच्छा है वैसी मुझे नचाइए, मैं तो आपके हाथ में हूँ। तो इसी प्रकार हमें निमित्त मात्रे न भव सव्यसाची। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते सिर्फ निमित्त बन जाओ, बाकी तो मैं यूज कर लूंगा तुमको, तुम केवल तैयार रहो कि हे भगवान मुझे यूज करिए, हे कृष्ण मुझे सेवा में लगाइए, तो सेवा में लगा देंगे भगवान। तो इसीलिए इस बात का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा सेवा करती हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ, मैं मंदिर बनाता हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं काउंसलर हूँ। नहीं नहीं नहीं, अहंकार तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा भगवान को। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में 64 करोड़ लोग मारे गए,
अर्जुन ने कितना तीर चलाया, लेकिन बाद में उसके न तीर में शक्ति थी और न उसमें शक्ति थी। जब कृष्ण के रानियों को लेकर आ रहा था तो कुछ ग्वाल बाल छेड़ दिए और अर्जुन बचा नहीं सका। वही धनुष था, वही तीर था, शक्ति समाप्त हो गई। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान ने शक्ति दिया था अर्जुन को, भगवान ने शक्ति दिया था। जब ले लेंगे भगवान, समाप्त। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं, यानी कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो यहाँ लिखे गए, ये सब को ध्यान में रखते हुए हम कर्म करते हैं, तो कर्म से बंधते नहीं हैं, बिल्कुल भी बंधते नहीं हैं। हम भक्ति करते हैं, अर्थात भगवान के प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं भक्ति। जैसे अर्जुन कर रहे थे। भक्ति बहुत बड़ा शब्द है या बहुत चीज़ों को समेटे हुआ है। उसने भक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप सोचेंगे कि हम आरती दिखा रहे हैं, हम चंवर डुला रहे हैं, ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा है। अर्चा विग्रह की पूजा, आरती दिखाना, चंवर मोरपंख इत्यादि दिखाना, ये अर्चा विग्रह की एक सेवा है और ये भक्ति करने का एक अंग है। कंप्लीट भक्ति ये नहीं है। कंप्लीट भक्ति का जो स्फेयर है वो बहुत बड़ा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो उसमें से एक भक्ति का एक हिस्सा है क्या? अर्चनम, अर्चना करना, यानी कि दिया, अगरबत्ती, फूल, जल, मोरपंख, शंख, इस सब से जो हम करते हैं ये एक हिस्सा है, भक्ति का एक अंग है। या भगवान का अभिषेक करते हैं, परंतु भक्ति के और 8 अंग हैं। तो वो सारे जो अंग हैं भक्ति के, वो सबको अगर मिला दीजिए तो भक्ति बहुत बड़ा फील्ड है। अब कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो जिसने जीवन में एक बार भी भगवान की आरती नहीं की हो, फिर भी भगवत धाम जाएगा। अर्चना नहीं किया फिर भी भगवत धाम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने दूसरा कोई अंग किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए जब हम इन सारे जो भगवान ने कहा है, जो जो अभी हमने देखा, और बहुत सारे श्लोक हैं, इस सबको हम करते हैं, मतलब सब टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हुए भक्ति करते हैं, तो हम बंधते नहीं हैं, कर्म के बंधन में बंधते नहीं हैं। अभी जो माता जी ने मुझे 3-4 बार बोला है कर्म अकर्म विकर्म बताने, तो अकर्म इसी को कहते हैं। अकर्म मतलब क्या हुआ कि आपका जो कर्म है ना, वो कोई रिजल्ट पैदा नहीं करता है। अकर्म कोई रिजल्ट पैदा नहीं करेगा। कर्म जो होता है वो रिजल्ट पैदा करता है। कर्म, क्रिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स 3rd लॉ। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम होता है एक, अच्छे कार्य का अच्छा, बुरे कार्य का बुरा। तो वो कर्म होता है जो हम करते हैं। शरीर से कर्म करते हैं, इंद्रियों से कर्म करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो हम हर तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा जो है वो क्रियाशील है, एक्टिव है। तो ये डरने की बात है कि अगर हमारा सारा दिन कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है तो रिजल्ट में तो हम फंस ही जाएंगे। कर्म का जो चक्र है, चक्र होता है पाप कर्म का।
या पुण्य कर्म का। अकर्म का कोई चक्र नहीं होता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जैसे अगर बीज है सरसों का, गेहूं का, धान है, इसको आपने फ्राई कर दिया तो इससे कोई पौधा नहीं निकलेगा, फ्राई हो गया। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है ना वो फ्राई किए हुए बीज के समान है, जो कुछ भी पैदा नहीं करेगा, ना पाप ना पुण्य। और जो कर्म पाप पुण्य पैदा नहीं करता है उसे कहते हैं अकर्म। सब अकर्म है। भक्त जो भी करते हैं, श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, स्मरणम करते हैं, पाद सेवनम करते हैं, सब अकर्म है। विकर्म किसको कहते हैं? शास्त्र ने जो मना किया है करने के लिए, चोरी मत करो, डकैती मत करो, किसी को लूटो मत, किसी के पति और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी जीवात्मा को मत सताओ, ब्राह्मण की हत्या मत करो, किसी जीव की हत्या मत करो। इस प्रकार के जो आचरण है, जिनको निषिद्ध आचरण कहा जाता है, गलत कार्य कहा जाता है, ये सब पापाचरण है, पाप हैं। और पाप का ही दूसरा नाम है विकर्म। सिंपल, पाप का दूसरा नाम हो गया विकर्म। एकदम आसान है समझना। पाप कहिए, विकर्म कहिए, एक ही बात है। तो आप विकर्म समझ गए और अकर्म भी समझ गए। अकर्म क्या है? जो कुछ भी रिजल्ट पैदा नहीं करेगा, अर्थात भगवान की कथा सुनना अकर्म है, माला जप करना अकर्म है, पूजा करना अकर्म है। या अर्जुन ने युद्ध भूमि में युद्ध किया, अकर्म था, क्योंकि कृष्ण ने कहा युद्ध करने। यदि कृष्ण कहते हैं युद्ध करो और हम युद्ध करते हैं तो चाहे हम 1000 आदमी को मार दें, वो अकर्म है, क्योंकि हमने क्या किया? भगवान की आज्ञा का पालन। हम अपने इंद्रियों के तुष्टि के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं करने के लिए, स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम स्वयं के तृप्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो कर्म होता है। कर्म, कर्म का मतलब क्या हुआ? अगर हमारा बेटा है और हम अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसके ऊपर धन खर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बेटा हमको बाद में कमा के देगा, तो वो एक हम कर्म कर रहे हैं। यदि हमने कंबल बंटवाए बहुत सारे और हम सोच रहे हैं कि हम अभी इतने सारे कंबल बंटवा रहे हैं गरीबों में तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या हमें भगवान बहुत धन देंगे, या हम गरीबों को भोजन करा रहे हैं तो हमको भविष्य में भोजन की कमी नहीं होगी, या हम कुएं खुदवा रहे हैं तो हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी, जलाशय खुदवा रहे हैं, हम पुस्तक का वितरण कर रहे हैं, यानी कि बच्चों, गरीब बच्चों को स्कूल का फीस दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए सुविधा दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब बनवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और ये सोच कर रहे हैं कि इसके बदले भगवान हमको बहुत कुछ देंगे, तो वो हो जाता है पुण्य कर्म। और पाप कर्म तो विकर्म है। तो ये सब है कर्म जिसका कोई रिजल्ट निकलता है। पाप कर्म, पुण्य कर्म, दोनों कर्म है। और अकर्म तो आपको समझा दिया। तो कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों समझ गए आप। अब ये श्लोक को हमने कुछ नहीं लिया है, श्लोक को, श्लोक का तात्पर्य हमने नहीं लिया है अभी तक, सिर्फ श्लोक का मीनिंग बताया है और 40 मिनट्स का क्लास हो चुका है। आपको कंटिन्यू कराना है और या प्रश्न उत्तर है कुछ, जैसा बोलिए माता जी। आपकी आवाज हरे कृष्ण माता जी, सुनाई दे रहा है माता जी? आवाज आ रही? यस। हाँ माता जी, क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा लोगों का। तो अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, माता जी बाद में एक्सप्लेन कर देंगी। हाँ, मैं क्या शुरू बात करेंगे।